ये बुलाता कौन है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। समझ में गया ना? और ये याद रखना है, इसमें बुलाकर ये क्या करते हैं, सब लोग को समझा देते हैं। तो इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार सब किसके पास होता है? विधायक शक्ति, इसी को बोला जाता है। अब देखिए, जब दोनों लोग में विवाद हो जाएगा, जब विधेयक कोई कानून नहीं बन पाएगा, तो देश जो होगा ना, देश की जो शक्ति होगी वह कमजोर हो जाएगी, नहीं होगी। अब दो लोग में विवाद का तीसरा फायदा उठा लेता है, नहीं उठाता है। अपना भी दैनिक जीवन में देख लीजिए, दो लोग में विवाद हुआ, तीसरा खूब मजा लेगा, चाहे वह घर पे हो चाहे अपना दोस्त मित्र सब हो। समझ में गया ना? तो हाँ, इसमें भी बुलाया जाता है, छात्रवासन में भी बुलाया जाता है कानून बनाने के लिए, विधेयक बनाने के लिए। हाँ, मतलब होगा ना कि जैसे कोई कानून पारित करना है, कोई भी कानून, जैसे मान लो कि महिला के संबंध में ही कोई कानून बनाना है, तो ये सबसे पहले एक प्रस्ताव लिखा जाता है और उस प्रस्ताव को हम लोग विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। और वो विधेयक ही रह जाएगा तब तक जब तक कि उस विधेयक पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा। तो इसी को मतलब अपने में आपस में बात करने के लिए, क्या यह कानून जो आया है, यह विधेयक पारित होगा नहीं होगा। पारित होगा तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं करेंगे, कर देंगे तो कानून बनेगा, सही होगा कि गलत होगा। इसी सब पे चर्चा किया जाता है। किसमें? ये इसमें कहाँ से आ जाएगा बजट? वो अलग तो सत्र होता है, तो 3 को बजट से संबंधित सत्र होता है। नहीं, 85 में बजट है कि 112 में से बजट स्टार्ट है, 112 से 120 तक 18 तक बजट चलता है, 185 से। इसमें यह कहा गया है कि बजट जो होता है ना, बजट सत्र चलता है, संसद में बैठ के बजट पे चर्चा किया जाता है, जिसको हम लोग सत्र बोलते हैं। और ये 3 को होता है, एक बजट सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है। ये बताएंगे वहाँ 85 में। अभी केवल समझना है कि छात्र छात्रवासन और आहुति बुलाते हैं, ये सब कानून बनाने के लिए। और 108 में ज्वाइंट सेशन की चर्चा होता है, जब विवाद हो जाता है तब। तो ये पढ़ा कि विधायक शक्तियां होती है, कानून से संबंधित शक्ति। कल बताएंगे वित्तीय शक्ति क्या होती है। वित्तीय शक्ति बताए थे कि आपातकाल के स्थिति में राष्ट्रपति के पास 500 करोड़ रुपया रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोरोना के समय में जब पूरा देश का कार्यकाल बंद था, तो उस समय ये राष्ट्रपति जो था ना, वित्तीय शक्ति के माध्यम से 500 करोड़ रुपया देश चलाने के लिए दे सकते थे। क्योंकि हम बताए थे कि 267 जो होता है आर्टिकल जो 267 होता है, जिसमें आकस्मिक निधि का चर्चा है। इस आकस्मिक निधि से भारत के पास में, राष्ट्रपति के पास में 500 करोड़ रुपया अवेलेबल रहता है, और यही पैसा निकाल कर क्या करेंगे? दे देंगे। समझ में गया ना? आपातकाल की स्थिति में ये पावर किसके पास होता है? कल ये भी क्वेश्चन पढ़ाए थे कि ये जो पैसा निकलेगा बिना राष्ट्रपति के विचार से नहीं निकलेगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, विनियोग विधेयक पारित होगा, तब ये पैसा निकलता है। बोलो समझ में आया? इसके बाद कल ये न्यायिक शक्ति पढ़ाए थे, अभी के लिए समझ में आया ये वाला? बोलो किसको नहीं समझ में आया? आप लोग समझ नहीं रही हो तो हम कैसे समझें? अब ये ऊपर से समझाएंगे, ये अब आप लोग को समझ में आएगा ऊपर जाने के बाद। अब चलो नेक्स्ट। न्यायिक शक्ति में क्या पढ़ाए थे? क्षमा। इसी को क्षमादान की शक्ति बोला जाता है। आर्टिकल किसमें चर्चा है? मतलब इसमें 5 प्रकार के बताए थे। बताइए तो परिहार में क्या होता है? क्या होता है? मतलब समय की अवधि बदलती है कि सजा की प्रकृति बदलता है? अवधि बदलता, प्रकृति नहीं बदलता। यानी 10 साल के कठोर सजा को 5 साल का कठोर। लेकिन अगर लघुकरण में पूछेगा तो सजा की प्रकृति क्या होता है? बदल जाता है। जैसे क्या? फांसी के सजा को आजीवन कारावास की सजा। समझ में गया? बाकी आराम में क्या होता है? स्वास्थ्य खराब होने के बाद सजा कुछ दिन तक रोक दिया जाता है। और प्रविलंबन में क्या होता है? माफ कर दिया जाता है 9 दिन के लिए। तो ये कल 4 शक्तियां हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां शक्ति।
हाँ देखिए ध्यान से समझिए, नहीं अब नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। हाला नहीं करना है, एकदम सीरियस होकर पढ़ लेना है ध्यान से, क्योंकि पेपर में प्रश्न छप के आता है। इसको मिलिट्री पावर बोला जाता है। सैन्य शक्ति को क्या बोला जाएगा? मिलिट्री पावर। सवाल समझना है मिलिट्री पावर में, इसमें यही पावर होता है कि राष्ट्रपति के पास तीनों सेना का मतलब प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? याद रखना है, प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। थल सेना, वायु सेना और कौन होता है? जल सेना। ये तीनों सेना किसके नियंत्रण में रहता है? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत है? राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रपति ही किसी देश के साथ युद्ध और शांति स्थापित कर सकते हैं। युद्ध और क्या स्थापित कर सकते हैं? शांति स्थापित कर सकते हैं। मतलब कि किसी देश के साथ युद्ध होगा कि समझौता होगा, ये किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। समझ में आया? तीनों सेना के प्रमुख कौन होता है? ये कौन सा पावर है? सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर जिसको बोला जाता है। और याद रखना है, कोई भी अधिकारी हो या कोई नेता हो, कोई भी अधिकारी या नेता राष्ट्रपति के विचार से ही विदेश का दौरा करता है। विचार से ही किसका दौरा करता है? विदेश का क्या करता है? दौरा करता है। बात समझ में गया? विदेश भ्रमण करता है या क्या करता है? दौरा करता है। तो ये सैन्य शक्तियां होता है। समझ में गया? बस यही ऊपर में पूछ लिया जाता है कि तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? तो तीनों सेना के प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति। किसके कहने पर किसी देश के साथ युद्ध हो सकता है या शांति स्थापित हो सकता है? अगर कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो विदेश में जाएगा तो किसके मदद से? तो सैन्य शक्ति। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया? मिलिट्री पावर बोलो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि जो सेना जो होता है ना, सेना में सबसे बड़ा पद कर्नल का होता है ना। कर्नल का हेड जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के जो कर्नल होंगे, वो तीनों सेना का जो कर्नल का कमांड होगा किसके हाथ में होगा? राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति याद रखना है तीनों सेना का प्रमुख होता है। कोई दिक्कत है? थल सेना, वायु सेना और जल सेना। राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है और सेना की मदद से ही युद्ध होता है। तो किसी देश के साथ युद्ध होगा कि नहीं होगा, कि समझौता होगा, ये किसके आधार पे होता है? राष्ट्रपति। अगर कोई व्यक्ति विदेश में जा रहा है, विदेशी दौरा कर रहा है, तो किसके सलाह से जाएगा? कोई दिक्कत है? तो यही तो सैन्य शक्तियां होती हैं। बताइए तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होता है। युद्ध और शांति स्थापित करने के पावर विदेश में जाने के लिए किससे अनुशासन लेना? समझ में आएगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां। बोलो इसमें और कोई दिक्कत है? बोलो। अगला देखते हैं हम लोग। अगला था कौन सी शक्ति? राजनीतिक शक्ति। क्या होता है? राजनीतिक शक्ति। बात समझ में गया? पॉलिटिकल पावर। क्या होता है? पॉलिटिकल पावर इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। देखिए पॉलिटिकल पावर में यही होता है, इनका नाम कि राष्ट्रपति अपना एक विशिष्ट अधिकारी को, अपना देश के एक विशिष्ट अधिकारी को राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए दूसरा देश में भेज देता है, और दूसरा देश के एक विशिष्ट अधिकारी को राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए अपना देश में आने की अनुमति देता है। नहीं समझ में आया ना? आप लोग को पढ़ाए थे नागरिकता में राजदूत। क्या पढ़ाए थे? ये कौन होते हैं? बोलो। देखो ये होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि भारत हो गया ये वाला हम लोग का, और ये लेते हैं पाकिस्तान। ये दोनों लोग में विवाद चलता है ना, लेवल का विवाद चल रहा है। तो होता क्या है कि भारत के एक बहुत बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसका पॉलिटिक्स का था ज्ञान हो, समझ में गया ना? भारत के एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका पॉलिटिक्स का पूरा ज्ञान हो,
उसको भेजने का अधिकार है, विदेश में भेज देते हैं पाकिस्तान में, वहां पे इनको अच्छा व्यवस्था मिलता है पाकिस्तान के सरकार की तरफ से। बस ये करना है कि राजनीतिक मुद्दा को स्थापित करना है। बात समझ में गया ना, कैसे क्या होगा, राजनीतिक मुद्दा की बातें ये करेंगे। और पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित मतलब जानकार पॉलिटिशियन जिसको बोला जाता है राजनीतिज्ञ, वैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति को कहाँ भेज देते हैं, भारत। तो ये भेजने का आदेश और पाकिस्तानी राजदूत को या अधिकारी को भारत में बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल पावर। क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल पावर। कोई दिक्कत है, राजदूत को बारे में समझ में गया, समझ में आया ना। तो इनके पास क्या होता है, राजनीतिक शक्ति क्या होता है, अपने देश के एक विशिष्ट अधिकारी को विदेश में भेजने, विशिष्ट अधिकारी को कहाँ भेजने, अधिकारी को विदेश भेजने, इसके अलावा तथा विदेशी अधिकारी को कहाँ आने, अधिकारी को भारत आने, अधिकारी को कहाँ आने, भारत आने का अनुमति कौन देता है, अनुमति देता है राष्ट्रपति। इसी पावर को हम लोग पॉलिटिक्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पावर कहते हैं। तो दोनों समझ में आया, पॉलिटिकल पावर क्या था और ये साइन पावर क्या था, समझ में आया। बताइए कोई दिक्कत है, बताइए तो क्षमादान कौन सा पावर है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा का विवाद का निपटारा कौन सा पावर है, विधायक शक्ति। 500 करोड़ रुपया का अनुदान, ये सब मंत्रियों लोग का नियुक्ति, तीनों सेना का प्रमुख, तीनों सेना का प्रमुख होता कौन है, इसके कहने पर युद्ध हो सकता है या नहीं, इसके कहने पर राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति विदेश जाता है किसके आदेश से, ये सब कुछ बात कौन सा शक्ति है, कौन सा शक्ति है, अपना देश के एक अधिकारी को दूसरा देश में भेजना और दूसरे देश के एक अधिकारी को अपना देश में बुलाना, कौन सा शक्ति है, राजनीतिक शक्ति। कोई दिक्कत है, और समझ में आ गया, कई गो शक्ति हो गया, 6 गो। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे आपत्कालीन, बेहतरीन है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। देखो आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर क्या होता है, इमरजेंसी पावर इसको बोला जाता है। बात समझ में गया ना, क्या कहा जाता है, इमरजेंसी पावर। देखिए ध्यान से समझना है, आपातकालीन शक्तियां क्या होती है। राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में 3 प्रकार के पावर दिया गया है। मतलब ये शक्ति के अंतर्गत 3 प्रकार के पावर आते हैं। क्या प्रकार के, 3 प्रकार। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के पावर आते हैं। पावर 3 प्रकार के शक्ति का क्या किया गया है, शक्ति के चर्चा किया गया है। कई प्रकार के, 3 प्रकार के शक्ति का क्या किया गया है, चर्चा। पहला होती है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है, पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, कोई दिक्कत है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है वित्तीय आपात। क्या होता है, ये 3 प्रकार की शक्तियां दिया गया है, वित्तीय आपात। देखिए सबसे पहला तो सुनो ध्यान से, सबसे पहला तो यहाँ से एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के चर्चा कौन सा आर्टिकल, राष्ट्रपति शासन कौन सा आर्टिकल और वित्तीय आपात की चर्चा कौन सा आर्टिकल। समझ में आया। यानी अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा जो होगा 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 307। देखो यहाँ पे भी पढ़ा देते हैं और भाग 18 में भी पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे, भाग 18 में। तो सुनो ध्यान से, इमरजेंसी पावर के अंतर्गत
राष्ट्रपति को कितना पावर दिया गया? पहला देखिए, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। कोई दिक्कत है? बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल के चर्चा कौन सा आर्टिकल? राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, आपातकाल इमरजेंसी पावर के अंतर्गत कई हो सकती? पहला, नहीं समझ में आया? देखो, पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। अब इसमें पढ़ाएंगे एक करके कि क्या होता है, समझ में आ गया ना? पहले ये याद रखना। बताइए 360 में किसका चर्चा है? राष्ट्रपति शासन की चर्चा कौन सा? 300। हाँ बोलो। राष्ट्रीय आपातकाल बोलो। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना? बोलो, दिक्कत बताओ, क्या प्रॉब्लम है? जो नहीं समझ में आ रहा है अभी बताइए, क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में नहीं समझ में आएगा। बोलो बोलो। हाँ बोलो, दिक्कत है? समझ में आ गया ना? चलो तब ठीक है। देखो सवाल देखिए। हाँ बोलो। साइंस शक्ति में दिक्कत है? देखो, सैन्य शक्ति में कुछ नहीं है। सेना हम लोग के 3 तरह से होती है, वायुसेना, थल सेना, होता है ना? इन तीनों में एक विशिष्ट अधिकारी होते हैं जिसको हम लोग कर्नल बोलते हैं। कर्नल बोलते हैं ना? तो कर्नल लोग पे नियंत्रण किसका रहता है? तो हम लोग कहते हैं कि तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? अब जैसे पाकिस्तान से विवाद चल रहा है, ये किसके कहने पर युद्ध होगा और किसके कहने पर नहीं होगा? राष्ट्रपति अगर कहेंगे तो युद्ध होगा, नहीं कहेंगे तो राष्ट्रपति नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को विदेश का दौरा करना है, विशिष्टकर अधिकारी लोग, तो अगर उनके पास ओवरसीज वीजा होगा, राष्ट्रपति के ही सलाह से बनता है ओवरसीज वीजा, ओवरसीज वीजा रहेगा तो वो कभी भी जा सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति से सलाह विचार लेना पड़ेगा। यही तो सैन्य शक्ति में पढ़ना। आप याद रखना है बस 2 ही बात कि देखो, दोनों सवाल पूछ लिया जाता है पेपर में कि युद्ध और शांति स्थापित करने का पावर किसके पास होता है? होता है ना? तीनों सेना का पावर किसके पास होता है? बस 2 ही बात याद रखें, बाकी छोड़ दीजिए। समझ में गया ना? नहीं, जल संधि तो दूसरा। जल संधि का मतलब होता है ना, ऐसे देखो, देश देश में भी जल संधि होता है, राज राज में भी जल संधि होता है। जैसे आप बात करेंगे कृष्णा नदी के लेकर, कृष्णा नदी के जल, कावेरी नदी के जल को लेकर बात करेंगे, तो इस सब में 2-3 राज्य में विवाद चलता है। कोई कहता है कि हम जल इसका यूज अधिक करेंगे, कोई कहता है कि हमारा है हम करेंगे, जिसका और सब राज्य में विस्तार है। तो उसी पे बैठ के एक मीटिंग बुलाया जाता है। जैसे सिंधु जल समझौता हुआ था, ये जो अभी पाकिस्तान वाला चर्चा में हटाया जा रहा है, तो ये नेहरू के समय हुआ था। नेहरू जी क्या किया था ना कि देखिए, सिंधु जो जल समझौता था बहुत पहले इस पर चर्चा चला था, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय। देखो समझो समझो, सिंधु जो जल समझौता हुआ था 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उस समय चर्चा किया गया था कि सिंधु जल समझौता को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन एक होता है ना संगठन जिसमें बहुत सारे देश होता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें 193 को देश शामिल होता है। ये सब देश का दबाव आने लगा भारत पे, पाकिस्तान रोने लगा कि हमारा कोई काम अच्छा से संचालित नहीं हो पाएगा, हमको सिंधु जल समझौता मतलब सिंधु के जल के हम लोग यूज करेंगे तभी हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, न तो न कृषि होगा, न पशुपालन होगा, न से बिजली का उत्पादन होगा, सारा अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तब 193 देश में भारत को छोड़कर विदेशी दबाव आने लगा नेहरू जी पे, समझ में आया ना? तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यूज कीजिए। वहाँ पढ़ाए हैं आप लोग कितना % पाकिस्तान यूज करेगा, तो वहीं तो सिंधु जल समझौता है, मोदी ने अनाउंसमेंट किया है कि अब उसको हटाया जाएगा। बस समझ आ गया ना? हाँ, बंद नहीं होगा, अगले तुरंत में कुछ
जो बरियार देश है ना दबाव डाल देगा कि नहीं कीजिए तो खुला करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी ऐसे देखिए नेता मंत्री लोग बहुत चतुर होते हैं, जनता को समझते हैं मूर्ख। क्या समझते हैं? नहीं समझते हैं, मूर्ख। बोलो, आके कहेंगे कि हम आपका घर बनवा देंगे, फिर 5 साल के बाद घरों नहीं बनेगा, फिर दोबारा आएंगे तो कहेंगे कि आपका घर में टाइल्स लगवा देंगे। बताइए होगा ऐसे? होगा? कभी नहीं होगा। यही नरेंद्र मोदी जी पिछला बार आके पालन किया क्या बोले थे ना, चाहे कोई भी नेता हो, नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल नेता हो, आके बड़का बड़का बात छीट के चल जाते हैं मार्केट में, और मूर्ख लोग वही समझ के बैठ जाते हैं कि नहीं करबे करेगा। अब फिर कुछ नहीं होगा, 5 साल के बाद आके वही मुद्दा के चर्चा करेगा, फिर से नली बनवाएंगे, फिर से ये पुल बनवाएंगे, वही काम होगा। समझ में गया ना? तो राजनीतिक ये क्या है? खेल है, जिसको चतुर लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग क्या करते हैं? झेलते हैं। समझ में गया ना? तो इस बात पे ध्यान देना है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी जी अगर सिंधु जल समझौता के बारे में नहीं बोलते तो यहाँ पे भारतीय जनता आक्रोश में थी, और पॉलिटिक्स चुनाव का माहौल है, तुरंत चुनाव होने वाला है बिहार में मुख्यमंत्री का, जोर शोर से सब पार्टी लगी हुई है कि हमारा सरकार बने तो हमारा सरकार बने, और अदर राज्य में भी होने वाला है चुनाव। तो जब ये आपके देश के जनता के हित में बात नहीं करेंगे तो किसके हित में बात करेंगे? तुरंत चुनाव होगा, कहेंगे कि सिंधु जल समझौता फिर से लागू, पाकिस्तान यूज करेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति खैला बिना मरेगा, एक बिना खैले मर जाएगा। बात समझ में गया ना? तो ऐसा होता है, फिर संधि होगा, फिर विचार होगा, फिर समझौता होगा, फिर वही काम चलेगा, फिर आतंकवादी लोग आएंगे मार। बोलो किसका? पाकिस्तान का। इसलिए मदद किया है कि चीन जो होता है ना, औद्योगिक एक देश है, सबसे ज्यादा वहाँ हथियार बनता है, और उसका 80% हथियार का खपत पाकिस्तान में है। समझ में गया ना? वहीं से हथियार लोग खरीद कर लाते हैं। बस समझ में गया ना? और इसलिए वो मदद कर रहा है। समझ में आया कि कम से कम युद्ध हो कि हमारा थोड़ा हथियार जाए, इसलिए। बाकी चीन क्या है? चलो तो दो अब बताइए, शक्ति समझ में आया? बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा कौन सा आर्टिकल? राष्ट्रपति शासन कौन सा आर्टिकल? और वित्तीय आपात 360। अब एक एक करके समझाते हैं। समझ में गया ना? सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। इसके बारे में होता क्या है कि एक आर्टिकल है 352। याद रखना है, इस आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा। ये कहता क्या है कि 352 के अनुसार मान लीजिए कि कभी भारत पर विदेशी आक्रमण हो गया, युद्ध, समझ में गया? विदेशी आक्रमण हो गया या युद्ध हो गया, समझ में गया, या आंतरिक अशांति का माहौल आ गया, तो राष्ट्रपति जो होता है ना, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नहीं ना? समझ में आया? बोलो। जैसे देखिए, समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का क्या हो गया, इंडिया हो गया ना, इंडिया, ये हम लोग का अपना इंडिया हो गया। अभी फिलहाल के बाद देख लीजिए, मान लीजिए कि पाकिस्तान का, अभी पाकिस्तान से विवाद चल रहा है ना, मान लीजिए कि अचानक कभी आक्रमण हो गया या बाहरी आक्रमण कोई दूसरा देश ही कर दिया, तो राष्ट्रीय आपातकाल के चर्चा, मतलब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। समझ में आया? तो आप याद रखना है कि जब कोई, मान लीजिए कि आर्टिकल 352 के तहत जब कोई विदेशी आक्रमण हुआ या कभी युद्ध हो गया, तो 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वैसे ही होता है, लेकिन कोरोना में बहुत कुछ नहीं बंद हुआ था कि डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करना था। बाकी दुकान में खाना वाना राशन तो सब कुछ मिलने करता था। वैसे ही तरीका से होता है इमरजेंसी। समझ लगे ना? इसके बाद ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये दोनों सदन से लगता है। कैसे लगेगा? यानी देखिए, जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ना, तो दोनों सदन का अनुमोदन पारित करना पड़ता है। दोनों सदन में कौन सा? लोकसभा और, अभी लिखवा नहीं रहे, अभी समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए। समझ में है ना? ये दोनों सदन जो होगा, लोकसभा और राज्यसभा आपात का अनुमोदन प्रस्तुत करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा, कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कितना दिन के अंदर? अब यहाँ से कई को सवाल बन गया आप लोगों को। देखो कई को सवाल बना। सबसे पहला सवाल ये बना
कि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा कौन सा आर्टिकल, कौन सा 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का पावर किसके पास, कब कब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, आंतरिक अशांति के कारण कर सकते हैं ना। अब ये जैसे ही आपातकाल होगा तो दोनों सदन जो होगा ना अनुमोदन प्रस्ताव रखेंगे। क्या होगा, प्रस्ताव का अनुमोदन रखेंगे और यह रहेगा 30 दिन के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 30 दिन के अंदर राज्यसभा अनुमोदक पारित कर देता है। आपातकाल के अनुमोदक जो होता है, आपातकाल के जो अनुमोदक होता है, अनुमोदक ये राज्यसभा जो होता है 30 दिन में क्या करते हैं, अंदर कर देते हैं। बात समझ में आ गया ना। और कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लोकसभा विघटित हो जाता है, मतलब लोकसभा विघटित हो जाता है, लोकसभा का गठन ही नहीं होता है। मतलब चुनाव जैसे अभी हुआ ना लोकसभा का, तो चुनाव कराने में पूरा 2-3 महीना का समय लगा ना। और ऐसा स्थिति में अगर मान लो कि हम लोग का आपातकाल का घोषणा करना हो और दोनों सदन का प्रस्तुति दिखाना हो, तो लोकसभा कहाँ से दिखाएंगे, विघटित है। तो ऐसा स्थिति में वेट किया जाता है कि चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद ये भी 30 दिन के अंदर क्या करेगा, आपात का अनुमोदक प्रस्तुत करेगा और दोनों प्रस्तुत करके फिर से इसको संसद में रखा जाएगा। समझ में आ गया ना, भेजा जाएगा। तब 6 माह तक ये अनुमोदक रहेगा, अनुमोदक आपात रहेगा और अनिश्चित काल तक अनुमोदक रहेगा। नहीं ना, समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहला बात होगा राष्ट्रपति के आपातकालीन, राष्ट्रपति शासन होता है ना, राष्ट्रपति के आपातकाल। पहला कौन होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल होता है कौन सा आर्टिकल में, 352। समझ में आ गया, 300 कहां से लिया गया है, 52। सबसे पहला क्वेश्चन इसके कौन सा देश से लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से। कौन सा संविधान से, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। समझ में गया ना, जर्मनी के बीमर संविधान से क्या लिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल। समझ में आया, वहां के संविधान का नाम है बीमर। राष्ट्रीय आपातकाल के चर्चा 352 में जर्मनी से यह लिया गया है, जर्मनी के बीमर संविधान से। इसका 3 तरीका से यह लागू होता है। लागू होने का अगर रीजन पूछा जाएगा, लागू होने का रीजन अगर पूछ लिया जाएगा तो 3 तरीका से होता है। एक होता है युद्ध के समय लग सकता है, किसके समय, युद्ध के समय लग सकता है। समझ में गया। एक और होता है युद्ध के बाद होता है बाहरी आक्रमण। क्या होता है, बाहरी आक्रमण के समय आपातकाल लागू हो सकता है। क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा समय, युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, आंतरिक अशांति शब्द के जगह, आंतरिक अशांति शब्द के जगह आंतरिक अशांति के कारण, अशांति के कारण क्या लग सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कई तरीके से लग सकता है, 3। पहला बोलिए, तीसरा आंतरिक अशांति के कारण। किसके कारण, आंतरिक अशांति के कारण। समझ में आया। अब देखिए, ये आंतरिक अशांति जो शब्द था मूल संविधान में था, इसको हटा दिया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत, इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ये आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। हटाकर क्या जोड़ा गया, इसके जगह पे आया सशस्त्र विद्रोह शब्द। तो पेपर में पूछा जाएगा कि सशस्त्र विद्रोह शब्द कब लाया गया था, बोलो। शब्द लाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1900। कोई दिक्कत है, बोलो। समझ में आया, ये समझ में आया ना कि राष्ट्रीय आपातकाल के चर्चा 352 में। बताइए तो क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल के चर्चा कौन सा आर्टिकल, कौन सा देश से लिया गया, कई तरीका से लग सकता है। पहला,
क्वेश्चन पूछेगा आंतरिक अशांति शब्द के जगह पर किसका चर्चा है? सशस्त्र विद्रोह। ये कब लाया गया था? दिक्कत है, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपत्तकाल लगा है। कई बार लगा है? 3 बार लगा है। अब तक कई बार लगा है? 3 बार राष्ट्रीय आपत्तकाल लगा है। राष्ट्रीय आपत्तकाल कई बार लगा है? 3 बार। एक लगा था 26 अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के युद्ध के साथ, भारत और चीन युद्ध के साथ, बात समझ में आ गया? चीन युद्ध के साथ हुआ था, बात समझ में आ गया? पहला आपत्तकाल राष्ट्रीय आपत्तकाल कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 में भारत चीन, समझ में आया? दूसरा जो लगा था 3 दिसंबर 1971 को लगा था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगा था। समझ में आया? बताइए पहला राष्ट्रीय आपत्तकाल कब लगा था? 26 अक्टूबर भारत चीन युद्ध के समय, 3 दिसंबर 1971 और तीसरा लगा था 26 जून 1975 को। बोलो कब, कहाँ लगा था? कांग्रेस के द्वारा आंतरिक अशांति के कारण। क्या था? आंतरिक अशांति के कारण। इतना याद हुआ आप लोग को? बोलो कई बार लगा है राष्ट्रीय आपत्तकाल? पहला, दूसरा, तीसरा 1975। समझ में ना? बोलो क्या होता है, क्या बताएंगे? सब ये सब कार्य और जो होता है ना सब अवरुद्ध कर दिया जाता है। जैसे जितना भी आपका मूल अधिकार होगा ना छीन लिया जाएगा, आपसे स्थगित कर दिया जाएगा। समझ में गया ना? 20 और 21 को छोड़ के, समझ में गया ना? क्योंकि देखिए आप लोग को बताए हैं, ये इतना समझ में आया। जब डिटेल्स पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का दिक्कत हो रहा है, इसलिए पढ़ा देते हैं ऊपर। एग्जाम में आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो फिर आप लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फिर से देखो, अच्छा इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। सुनो, इसका अभी प्रभाव बढ़ाना है, ये कैसे अनुमोदक प्रस्ताव लागू किया जाता है ये सब समझना होगा, तब पेपर आएगा। देखो ध्यान समझो, हम बताए थे ना कि आर्टिकल जो 352 है इसमें कहता है कि जब भी देश पे युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति के पास एक पावर दिया जाता है आपातकालीन शक्ति के तहत, जिसका नाम होता है राष्ट्रीय आपातकाल। इसकी वह घोषणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये अपना इंडिया देश हो गया और इस देश पे कोई बाह्य आक्रमण हो गया, मान लीजिए कि चाइना ही आक्रमण कर दिया, तो ये चाइना जब आक्रमण करेंगे इंडिया पे, तो ये आक्रमण करने के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का पावर किसके पास? इतना समझ में गया ना? ये जब घोषणा करेंगे तो इसका अनुमोदक पेश किया जाता है सदन में। क्या किया जाता है? सदन अनुमोदक पेश किया जाता है। आप लोग को बताए थे अनुमोदक, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदक क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सदन में। और कल हम बताए थे कि सदन में मतलब 2 ही अंग होता है, सदन 2 होता है। संसद में होता है लोकसभा और राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया। सबसे पहला काम यह होता है कि ये अनुमोदक जो होता है, राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुमोदक होता है, वह पहला बात याद रखना है कि 30 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना है। कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। ये समझ में आ गया? सवाल बताइए, अगर कोई बाहरी आक्रमण हुआ तो आपातकाल घोषणा करने के पावर किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ये तो घोषणा कर दी है, लेकिन यह घोषणा करने के बाद जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल के जो अनुमोदक होगा उसका प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा? सदन में। कहाँ रखा जाएगा? सदन में। हाँ बोलो, बता रहे हैं, अभी तो वही बता रहे हैं। ले कौन जाता है? यही सदन, राष्ट्रपति पहुंचाएंगे सदन में। देखो होता क्या है कि ये 30 दिन के अंदर इन लोग को पारित करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा में बताए थे कि अस्थायी सदन होता है जिसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ये हमेशा अपने कार्य में एक्टिव रहता है।
वही लोकसभा को कभी भी विघटित किया जा सकता है। तो कभी ऐसा स्थिति आ जाए कि राज्यसभा लोकसभा विघटित हो गया हो, तो ये कैसे 30 दिन के अंदर करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसा स्थिति में राज्यसभा 30 दिन के अंदर कर देता है। क्या कर देता है? राज्यसभा जो होता है 30 दिन के अंदर क्या करता है? 30 दिन के अंदर अनुमोदन कर देता है। समझ में गया? लेकिन लोकसभा क्या होता है उस समय, मान लीजिए कि विघटित होता है। क्या होता है? विघटित होता है। तब पारित तो होगा नहीं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए। तब लोकसभा को टाइम दिया जाता है। टाइम यह दिया जाता है कि आपको चुनाव के बाद, निर्वाचन के बाद आप 30 दिन के अंदर ये राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन क्या करेंगे? पारित करेंगे। तो ये लोकसभा क्या करता है? चुनाव के बाद यानी चुनाव के बाद 30 दिन के अंदर, ये भी 30 दिन के अंदर क्या करेगा? पारित कर देगा। और पारित करके संसद में फिर से इसको क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। तब क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल को 6 माह तक रखा जाता है। क्या होता है? और अनुमोदक जो होगा वह अनिश्चित काल तक मान्य होगा। समझ में गया ना? अगर कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति बिना मंत्री लोग के सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिए, जैसे ये हो गया ना, न लोकसभा से सलाह लिए, ये पारित के मतलब क्या हुआ? ये सलाह ले रहे हैं। समझ में गया ना? ये सलाह ले रहे हैं राष्ट्रपति। समझ में गया? तो अगर मान लीजिए कि बाई देवे किसी कारण से ये सलाह नहीं ली अपने मंत्रिपरिषद से और आपातकाल लागू कर दिए, तो इसकी सब प्रक्रिया और जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। इतना बात समझ में आया? बोलो। यही तो था इसकी पूरी प्रक्रिया। बोलो। तो बताइए, अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने से का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। विघटित मतलब उस समय, जैसे मान लो कि चुनाव, तो लोकसभा का चुनाव ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी को खड़ा कर दिए, हाथ उठवा दिए कि हाँ ये कैंडिडेट होगा, ये इनका समर्थन मिल गया। ऐसे थोड़ी होता है। पूरा 5 महीना पहले इसको विघटित किया जाता है। उसके पास प्रधानमंत्री के कार्यकाल को हटाया जाता है, पद से मुक्त किया जाता है। फिर सांसद का सीट का बंटवारा होता है, अलग अलग क्षेत्र में प्रचार की समय दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है? आचार संहिता लगता है। फिर चुनाव चलती है 1 से 1.5 महीना तक, पूरा प्रक्रिया लगता है। फिर रिजल्ट आने में 20 से 25 दिन तक होता है। फिर मंत्रिमंडल के गठन में कौन पीएम होगा कौन नहीं होगा, इसकी प्रक्रिया 6 से 7-8 महीने तक लग जाती है। और ऐसा बीच में ऐसा आपातकाल लागू हो जाए तब क्या करेंगे? कहाँ से मतदान करेगा? ना वहाँ पे सांसद की कोई पाता है, ना पीएम की पाता है। तब इनको टाइम दिया जाता है कि आप चुनाव करा लीजिए, और चुनाव कराने के 6 माह के बाद आपको क्या करना है? ये पारित कर देना है। समझ में आया? बोलो। तो इतना समझ में आया? बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसकी चर्चा कौन सा आर्टिकल? राष्ट्रीय आपातकाल किस देश से? जर्मनी के बीमर संविधान से। राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीका से आता है। कौन कौन? युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के जगह पर कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति। कब इसको लाया गया? संविधान संशोधन 1978। अभी तक कब राष्ट्रीय आपातकाल लगा? पहली बार। याद रखना है, एक 26 ऊपर वाला भी डेट 26 है, नीचे वाला भी डेट क्या है? 26 है। देखो, लेकिन 1 अक्टूबर है, 3 दिसंबर 1900 एक भारत चीन युद्ध के समय हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था, कांग्रेस द्वारा। अब इसका प्रभाव देखना है। क्या देखना है? देखो, इतना डिटेल्स में नहीं मिलेगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। एक बात जान लीजिए, समझ लीजिए, पेपर में सवाल छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अब पेपर में एक दरोगा वाला सेट में पढ़ाए थे, राष्ट्रपति के प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है? आपातकाल का प्रभाव क्या होता है? इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा तो देश की स्थिति क्या होगा, यही समझना है हम लोग को। समझ लगे ना? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा तो देश की स्थिति क्या होगा? तो सबसे पहला काम यह होगा कि इफेक्ट या प्रभाव यह होगा कि पहला प्रभाव तो यह होगा कि देश के जनता के मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। मूल अधिकार को क्या किया जाता है? मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है।
रुक जाओ, पढ़ाना नहीं मुझे पहले। क्या कर दिया जाता है बताइए? मूल जनता के मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग का मूल अधिकार क्या था बताइए? हम पढ़ाए ना 12 से 35 वाला जो भी आर्टिकल है उसको पाबंद लगा दिया जाता है। अब जब आप मूल अधिकार से वंचित कर देंगे, रहना क्या है, हमारा मन क्या है, खाना पीना क्या है, तो देश की जो अर्थव्यवस्था, देश की जो ढांचा होती है, संघ की ढांचा प्रभावित होती है। मतलब देश का जो लेवल होता है वो क्या होता है? प्रभावित होने लगता है। तो जनता के मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, जिससे संघ की ढांचा प्रभावित होती है। संघ मतलब देश, संघ के ढांचा, बात समझ में गया ना? हम लोग अपना भाषा में भी बोलते हैं, देखा था ढांचा कैसा लगा था, इसके मतलब अपना शरीर की बात करें तो पूरा देश की बात कर रहा है, जिससे संघ की ढांचा प्रभावित हो जाती है। क्या होती है? प्रभावित होती है। अब मान लीजिए कि कोई मूल्य अधिकार नहीं रह जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समाज में किसका क्या दर्जा देना है, कुछ भी करेंगे ये सब कुछ क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। तो एक काम तो यह होता है आर्टिकल। इसके बाद दूसरा जो प्रभाव होता है, आर्टिकल 352 जब लागू होगा, क्या होता है? जब क्या होता है? लागू होता है। आर्टिकल जब 352 लागू होता है तो आर्टिकल 358 भी स्वतः लागू हो जाता है। क्या होता है? स्वतः क्या होता है? लागू हो जाता है। बस समझ में गया? जैसे 352 जैसे ही लागू हुआ, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल आया, तो 358 भी क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। और इसके तहत जो आर्टिकल 19 का दिया गया है, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता दिया गया है, आर्टिकल 19 को स्थगित कर दिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? आर्टिकल 19 को स्थगित कर लिया जाता है। जैसे आर्टिकल 19 में कहा गया है बसने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संध करने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, ये सब पर क्या होगा? समझ में गया? कौन सा आर्टिकल के तहत? तो 352। इससे दरोगा वाला सवाल भी पढ़ाए हैं अभी पुराने, समझ में? हाँ बोलो। मतलब यही कहता है कि जैसे 352 आर्टिकल लागू होगा, स्वतः 358 क्या होता है? लागू हो जाता है। और इन 358 के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल 19 को स्थगित कर दिया जाता है। बस इतना याद रखना है। यही स्वतंत्रता की चर्चा है जो क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल जो होगा ना, वो स्थगित कर दिया जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप 358 पे क्यों जा रही हो? 358 आर्टिकल जो होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या ये यही वाला पार्ट फिर पढ़ेंगे भाग 18 में। भाग 18 में जब हम पढ़ाएंगे तो यही सब पढ़ना है, यही बात फिर दोहराया जाएगा वहां पे। समझ में आया? तो वहां पर यही लिखा गया है कि 19 को राष्ट्रीय आपातकाल का समय स्थगित करना। समझ में गया? बोलो। तो अब ये समझ में आया? इसके बाद कहता है 3 नंबर जो प्रभाव होता है, 359 आर्टिकल के तहत, 359 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है। राष्ट्रपति को क्या पावर दिया गया है? पावर दिया गया है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर क्या करेंगे? सारे मूल अधिकार को स्थगित कर देंगे। समझ में गया ना? सारे मूल अधिकार को क्या करेंगे? सारे मूल अधिकार को क्या करेंगे? स्थगित कर देंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पेपर में पूछा क्या जाता है, कौन कौन सा आर्टिकल को आपातकाल के दौरान बंद नहीं किया जाता है? बोलो। 20 और 21। और ये भी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 20 और 21 सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरा मौलिक अधिकार को रोका जाएगा, लेकिन ये दोनों आर्टिकल को छोड़ के। समझ गया? इसके बाद क्या होता है? चौथा प्रभाव होता है कि देश की शक्ति कमजोर हो जाती है। इससे देश की क्या होती है? देश की शक्ति क्या होती है? कमजोर हो जाती है। बात समझ में आ गया? देश की शक्ति क्या होती है? कमजोर हो जाती है। चलो इतना समझ में आया आप लोग को? तो यही प्रभाव होता है राष्ट्रीय आपातकाल का। अब बताइए राष्ट्रीय आपातकाल समझ में आ गया? बोलो। राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी पावर के अंतर्गत 3 प्रकार की शक्तियां दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा कौन सा आर्टिकल में? कहां से लिया गया है?
बताइए ये कब लागू होता है? युद्ध के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय। सवाल पूछेगा सशस्त्र विद्रोह शब्द कब आया था? 44वां संविधान संशोधन 1900। सवाल अगर पूछ लिया जाए 1971 में कौन सा हुआ था? भारत और पाकिस्तान कब हुआ था? 3 दिसंबर 1900। आंतरिक अशांति के शब्द में कब आया था? और 26 अक्टूबर 1962 को किसके? बताइए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल 352 के तहत अगर कोई देश पे बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का पावर किसके पास? क्या संसद के दोनों सदन अनुमोदन प्रस्तुत करेगा? और करेगा, लेकिन कितना दिन के अंदर? मान लीजिए कि लोकसभा कर दिया और राज्यसभा भी घटित है तो राज्यसभा कितना दिन के अंदर करेगा? चुनाव होने के 30 दिन के बाद, और 30 दिन के बाद, और यह प्रस्ताव पारित करके कहाँ रखेगा? संसद में। समझ में गया ना? तब क्या होगा? आपातकाल को 6 महीना तक और अनुमोदक को अनिश्चित काल तक रखा जाता है। समझ में? राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या होता है? तो पहला प्रभाव यह होता है क्या कि पूरा मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, जिससे संघ की ढांचा प्रभावित होती है। आर्टिकल 352 जैसे ही लागू होता है 300, और इसके तहत 19 की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया जाता है। 359 में राष्ट्रपति के पावर दिया गया है कि 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार को क्या करेंगे, जिससे देश की शक्ति क्या होगी? कमजोर होगी। चलो रहने देते हैं। कल सेट का पढ़ाई होगा, सेट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना? 7 बजे से कल आइएगा, कल 7 बजे लग जाएगा। कल पूछ देना है।